लड़के ने अपनी प्रेमिका की कमीज की जिप खोली और उसे खींचा। लड़की मुस्कुराई और तुरंत समझ गई कि उसका क्या मतलब है। वे तीनों स्कीइंग करने गए और क्योंकि लड़का एंट्री फीस नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने अपनी प्रेमिका से इंचार्ज को खुश करने के लिए कहा। लड़की पहले सिगरेट लेने के लिए आगे बढ़ी, फिर उसने इंचार्ज से कहा कि उसके अलावा 2 और लड़कियां आई हैं, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं है और उसे उम्मीद थी कि इंचार्ज कोई छूट बना देगा। यह सुनकर कि वे 3 लड़कियां हैं, इंचार्ज ने उन्हें 100 युआन में 3 टिकट बेच दी। लेकिन जब लड़की और उसके दोस्त वहां पहुंचे तो इंचार्ज ने उन्हें 2 पुरुषों के रूप में पहचान लिया। तब तक वह तीनों केवल कार में चढ़ चुके थे। शाम हो चुकी थी और रिसोर्ट बंद हो रहा था। फिर भी संतुष्ट न होने पर वे इंचार्ज के पास एक और कोशिश की उम्मीद में गए, लेकिन उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इसलिए उन्होंने बदमाशों की तरह व्यवहार किया, धमकी दी कि अगर उसने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया तो वे मालिक को उसके बारे में सारा सच्चाई बता देंगे। इंचार्ज के पास उन्हें अंदर जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वे फिर से केबल कार में सवार हो गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी। लेकिन उन्होंने एक अचानक घटना की उम्मीद नहीं की थी। यात्रा के कुछ ही समय बाद इंचार्ज को उनके बॉस ने कार्यालय में बुलाया। उसने चाबी को एक अन्य सहकर्मी को सौंप दी और उसे दरवाजा बंद करने से पहले 3 लोगों के नीचे आने का इंतजार करने को कहा। कुछ ही देर बाद 3 लोग पहाड़ से नीचे उतरे। उन्होंने सोचा कि वे आखिरी 3 लोग हैं, इसलिए उन्होंने बिजली बंद कर दी और चले गए। इस बीच केवल कार में सवार 3 लोग अभी भी बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक केवल कार रुक गई। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ सर्किट में खराबी है और उन्हें खतरे का अंदाजा नहीं था। कुछ मिनट बाद रिसोर्ट की लाइटें एक-एक करके बुझ गईं और उन्हें एहसास हुआ कि रिसोर्ट बंद हो गया है और वे केवल कार में फंस गए हैं। रिसोर्ट केवल हफ्ते के आखिरी दिन पर ही खुलता था और आज रविवार था। केवल कार अगले शुक्रवार से पहले नहीं खुलेगी। बचने के लिए उन्हें उन 5 दिनों में जीवित रहना था। हालात और बदतर हो गई जब भारी बर्फबारी शुरू हो गई। हवा में ऊंचे बैठे होने के कारण वे तीनों कड़कड़ाती हवा के संपर्क में थे और वे केवल गर्मी के लिए एक दूसरे से लिपट सकते थे। 10 मिनट बाद उन्होंने अचानक अपने पीछे रोशनी देखी। यह बर्फ हटाने के लिए आ रहा एक बुलडोजर था। उन्होंने अपनी जीवन रेखा देखी और ऊपर से बेसब्री से आवाज लगाई, लेकिन इतनी ऊंचाई पर तेज हवा और वाहनों के शोर के साथ ड्राइवर उन्हें सुन नहीं पाया। अचानक बुलडोजर उनके पास ही रुक गया। पता चला कि किसी सहकर्मी का फोन आया था जो उन्हें सेंटर वापस लौटने और साथ-साथ घर जाने के लिए कह रहा था। बुलडोजर को पीछे की ओर जाते देख वे चीजें नीचे फेंकते रहे ताकि ड्राइवर का ध्यान आकर्षित हो सके, लेकिन ड्राइवर उनके पीछे आ रही कार को देख रहा था, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उनकी उम्मीद खत्म हो चुकी थी और क्योंकि उनके फोन लॉकर रूम में थे, वे मदद के लिए फोन भी नहीं कर सकते थे। वे केवल कार में बस ठिठुर रहे थे।